बोले भुवनेश्वरी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रसीदत्तं महेशानि प्रसीद जगदम्बके। अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकैते नमो नमः। नमः कूटस्वरूपायै चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदान्तविद्यायै भुवनेश्वरै नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परब्रह्मभुवनेश्वरी सच्चिदानन्दरूप चरणकमलवन्दन करूं निर्गुण सगुण स्वरूप। गणपतिरविशिव शक्ति गुरु श्री राम कृष्ण सुखधाम। नमो नमो श्री मारुति वारंवार प्रणाम। अनंत ब्रह्मांडों की सृजन पालन एवं संहार शक्ति पराशक्ति भुवनेश्वरी माँ के पादारविंदों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों की अर्चना वंदना। वेदों के पंच प्राण स्वरूप पंच प्रधान देवताओं के पादारविंदों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों की अर्चना वंदना एवं अन्य सभी देवी देवताओं को पुष्पांजलि भेंट करते हुए उनके श्री चरणों की अर्चना वंदना। आए हुए सिद्धजन साधकजन मुनीन्द्रजन सबके चरणों में कोटिशाह नमन। अमलात्मा महात्मा सिद्धजनों को कोटिशाह दंडवत। वायुमंडल की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम माँ भगवती के नाम का चिंतन करेंगे। तदुपरांत बड़ी पावनमयी पराम्बा जगदम्बा की कथा में प्रवेश करेंगे। शक्ति शरणं 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 शक्ति शरणं। बोले भुवनेश्वरी मैया की जय। नवरात्रे तु सम्प्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तमं विधानं विधिवत् ब्रूह शरत्काले विशेषतः। किं फलं खलु कसतत्र विधि कार्यो महामते एतद्विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजोत्तम। जन्मेजय कहने लगे, महाराज हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्रि के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्रि में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भलीभांति बतलाइए। हे महामते, किम फलम खलु कस्तत्र, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताने की कृपा करें। व्यास जी कहने लगे, शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्रव्रतं शुभं शरत्काले विशेषेण
कर्तव्यम विधि पूर्वकम। हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दंष्ट्रा कही गई हैं। कारण शरद तथा वसंत नामक के दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्तियों को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा आश्विन मास में भक्तिपूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्यां च संप्राप्य संभारं कल्पये शुभम हविष्यं चाशनं कार्यं एक भुक्तम तु तद्दिने। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्र कर लें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्य ग्रहण करें। महाराज, किसी समतल स्थान पर पवित्र माँ भगवती का सिंहासन मंडप का निर्माण करें। महाराज, बड़ी सुंदर वेदी बनाएं और वहाँ पर माँ भगवती को विराजमान करें। माँ भगवती का बड़े विधि विधान से पूजन कराने के लिए ब्राह्मणों का वर्ण करें। ब्राह्मण कैसा हो इसके बारे में भी बताया। विप्रैः संतोषितैः कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत् नव पंच त्रियश्चैको देव्या पाठे दुजा स्मृता। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। महाराज, देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन करें। महाराज, भगवती की प्रतिमा को पहले स्थापित करें। यदि प्रतिमा की व्यवस्था नहीं हो रही है तो नवार्ण मंत्रयुक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। महाराज, वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। महाराज, सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे देवी, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे जगदम्बिके, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। माता की पूजा के लिए चंदन, अगरु, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनैल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्वपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। महाराज, उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, माँ के लिए भोग के लिए नारियल,
बिजौरा, नींबू, दाडिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्वपत्र आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्तिपूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र सामग्री मां भगवती को अर्पित करें। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। महाराज आगे कुमारिका के पूजन के बारे में बतलाया, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बताते हैं कि व्रती जो अनुष्ठान कर रहा हो, जो अनुष्ठान करवा रहा हो, नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। त्रिकालं पूजनं नित्यं नाना द्रव्यै मनोहरै गीतवादित्र नृत्यैश्च कर्तव्यश्च महोत्सवाम्। नित्यं भूमौ च शयनं कुमारीणां च पूजनं वस्त्रालङ्करणैर्दिव्यैः भोजनैश्च सुधामयी। एकैकाम आगे वर्णन किया किस प्रकार कैसी कन्या का पूजन करना है। एकैकां पूजये नित्यं अनेक वृद्धया तथा पुनः दुगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगने तिगुने के वृद्धि क्रम से, और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी की यज्ञ में धन की कृपणता न करें। जितना है उससे अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजन करना चाहिए, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। आगे कितनी अवस्था की कन्या का पूजन करना चाहिए इस विषय में बतलाया। 1 वर्षा च कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका। कुमारिका तु सा प्रोक्ता दुवर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका। रोहिणी 5 वर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका 7 वर्षा स्याद् 8 वर्षा च शाम्भवी। 9 वर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्य विगर्हिता। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। अतः हमें 2 वर्ष से कुमारी कन्या वह कही गई जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। परमज्ञा तु भोगानां गंधादीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेद ही त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका। महाराज, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शाम्भवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इस प्रकार कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किंतु अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्य विगर्हिता एवेश्च नामा पूजा कर्तव्या विधि संयुता तासां फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने सदा। महाराज,
इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनो। महाराज, कौन सी कन्या का पूजन करने से क्या फल मिलता है, आपको क्या आवश्यकता है, उसके लिए उसी कन्या का इस प्रकार पूजन करें। कुमारी पूजिता कुर्याद दुःखदारिद्र्यनाशिनं शत्रुक्षयं धनायुष्यं बलवृद्धं करोति वै। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रमूर्ति पूजनादायु श्रेयवर्गस्य फलं भवेत् धनधान्यागमश्चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धयां। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। महाराज, विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणीं सर्वकामदम्। जो राजा विद्या विजय राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। कालिकां शत्रुनाशार्थं पूजेद भक्ति पूर्वकम् ऐश्वर्य धन कामश्च चंडिकां परिपूजयेत। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। पूजे छाम्भवी नित्यं नृपसम्मोहनाय च दुःखदारिद्र्यनाशाय संग्रामे विजयाय च। हे राजन, सम्मोहन दुख दारिद्र के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधिने दुर्गां च दुर्गां च पूजयेद भक्त्या परलोक सुखाय च। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थं सुभद्रां पूजे सदा रोहिणीं रोगनाशाय पूजेद विदेवन्नरः। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। महाराज, श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। महाराज, जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। महाराज, इस तरह से माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के बारे में बताया। कुमारस्य च तत्त्वानि या सृजयत्यपि लीलया कादीनपि च देवास्तां कुमारीं पूजयाम्यहम्। इस तरह से आवाहन कर रहे हैं। शत्वादेवी त्रिमूर्त्या
तैर्हि नानास्वरूपिणी त्रिकालव्यापिनी शक्तिस्त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम्। कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजितानिशं पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदम्। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्तिपूर्वक पूजन करता हूँ। रोहियन्ति च बीजानि प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं पूजा उपासना करता हूँ। काली कालियते सर्वं ब्रह्मांडं सचराचरं कल्पांत समयातां कालिकां पूजयाम्यहम्। जो काली कल्पांत में चराचर रहित चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। चंडिकां चंडरूपांच चंडमुंड विनाशिनीं तां चंड पाप हरणीं चंडिकां पूजयाम्यहम्। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। अकारणात् समुत्पत्तिर्यन्मयी परिकीर्तितां यस्यास्तां सुखदां देवीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम्। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शाम्भवी का मैं पूजन करता हूँ। दुर्गा त्रायति भक्तं या सदा दुर्गार्तनाशिनी दुर्गे या सर्वदेवानां तां दुर्गां पूजयाम्यहम्। जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्गेय हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अवध्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। जो पूजित होकर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। एवं मंत्र ही पूजनीयः कन्यकः सर्वदा बुधैः वस्त्रालंकरणे माल्ये गंधरुच्चावोचैरपि। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। ये भगवती सबकी मनोकामना को सिद्ध करने वाले हैं। इस प्रकार मैंने आपको कुमारी का पूजन के बारे में विस्तृत वर्णन किया। बोले भुवनेश्वरी मैया की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।